नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस बार के दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को आपने एक अभूतपूर्व सफलता प्रदान की। अभूतपूर्व सफलता विशेषकर से हमें देखने को मिली कि जो लाइव जितने भी सेशंस गए हैं, उनका जो एवरेज है वो पिछले यानी कि जो पिछला जो भी हाईएस्ट था, उनके एवरेज से लगभग 30% अधिक है। और अभी तो चूँकि व्यूज़ तो रोल इन हो रहे हैं, तो ये भी संभव है कि ये पिछले हाईएस्ट से ये 50% अधिक भी हो जाए, तो इसके लिए आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी के सहयोग से ना केवल आपकी व्यूअरशिप, अपितु आपका जो आर्थिक योगदान है, वो भी इस उद्यम को सफलता प्रदान करने में अपना एक चिन्ह छोड़ता है, अपनी एक छाप छोड़ता है। और शत्रुबोध की जब बात हो रही थी और जिस समय हम शत्रुबोध के अंतिम सत्रों की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसी समय आप ये देखें कि आतंकवादियों के कितने सारे अड्डे ढूँढ निकाले गए। 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। और दोनों में आप देखें कि दोनों में जो लोग पाए गए हैं, वो कोई बिना पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। यानी कि ये जो दोनों घटनाएँ हुई हैं, पहली तो आपको पता है जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, और फरीदाबाद में डॉक्टर अदील थे। और आपके सहारनपुर, जहाँ आपके एक डॉक्टर मुज़म्मिल थे और दूसरी जगह डॉक्टर अदील थे, सहारनपुर। अदील राथर यानी कश्मीरी थे, और यहाँ पर डॉक्टर मुज़म्मिल थे, फरीदाबाद। और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2,900 किलोग्राम, लगभग 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि आरडीएक्स है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये आरडीएक्स नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी ही भिन्नता है कि आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। तो यदि इस हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन लगाएँ, तो यदि 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, तो इसका अर्थ है 1,000 किलोग्राम आरडीएक्स। और 1,000 किलोग्राम आरडीएक्स हम जानते हैं कितना होता है? बस आपको एक हम बता देते हैं, एक तुलना बता देते हैं कि जो पुलवामा में जो आरडीएक्स प्रयोग में लाया गया था, वो 30 से 40 किलोग्राम था। अब यदि 1,000 किलोग्राम आरडीएक्स को आप अलग-अलग स्थानों पर आप प्लांट करके और उसको सीरियल ब्लास्ट की तरह, जैसा कि 1992 में मुंबई में हुआ था, वो कर दें, तो आप लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। तो ये लाखों लोगों की जान लेने के लिए ये लोग तत्पर थे। और डॉक्टर, भाई, बंदा डॉक्टर है। और कल ही शत्रुबोध के सत्र में ये बातचीत हो रही थी कि साहब यहाँ पर हिंदुओं के दान से, हिंदुओं के पैसे से माता वैष्णो देवी मंदिर का एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, और उसमें 50 सीटों में से 42 मुसलमानों को दे दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि साहब कि पढ़ा-लिखा मुसलमान जो है वो अच्छा होता है, और ये सारा का सारा आतंकवाद का कार्य जो है वो बेपढ़े-लिखे लोग कहते हैं, तो आपके सामने है। दूसरा, उससे भी अधिक चिंताजनक वो ये है कि चीन से पढ़ के आया हुआ एक डॉक्टर, चीन से पढ़ के हुए आया डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, सैयद लगा हुआ है तो अशराफ है भाई, पसमानदा भी नहीं है, अशराफ भाई है। अहमदाबाद में राइसिन नाम का ज़हर बना रहे थे, और राइसिन नाम के इस ज़हर से उनकी भी यह योजना थी कि वो लाखों हिंदुओं को समाप्त करेंगे। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में दहशत फैलाना, हिंदुओं में आतंक फैलाना, और आतंक के माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा कर लेना।
यदि आपने पीएफआई का 2047 वाला चार्टर पढ़ा हो तो उसका भी यही कहना है, उसका कहना है कि सारे मुसलमानों को सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं है। यदि 10% मुसलमान भी पीएफआई के साथ हो जाएँ, तो वे इसी प्रकार भारत पर कब्ज़ा करके राज कर सकते हैं, जैसा कि इस्लामिक आक्रांताओं के शासन में हुआ करता था। आखिरकार वो थे ही कितने? लेकिन वो आतंक के माध्यम से राज्य करते थे। इनका भी उद्देश्य यही है कि आतंक के माध्यम से भारतीयों पर, हिंदुओं पर ये राज्य करेंगे और ये कहीं और से नहीं आता, ये इनकी बड़ी किताब से, छोटी किताब से ही आता है। कोई नई बात नहीं है। अब आपको याद दिला दें कि एक पनगा नाम का गाँव है, जो लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, 60 किलोमीटर पड़ता है आउटर बॉम्बे से, ठाणे से तो शायद शायद 85 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर एक साकिब नाचन नाम का एक व्यक्ति जो कि टेररिस्ट था, उसको छोड़ दिया गया था सज़ा भुगतने के बाद में। उस आतंकवादी ने 44 ड्रोन तैयार कर रखे थे मुंबई पर हमला करने के लिए और जो गाँव था उसको पूरी तरह से शरीयत गाँव बना दिया था। यानी वहाँ पर केवल शरीयत लागू होती थी, वहाँ पर भारत का कानून लागू नहीं होता था। तो ये जो 3 मैंने आपको बताए, 2 जो कल हुए और एक जिसको मैंने आपको रिलेट किया, क्योंकि ये देखें कि ये जो फरीदाबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर स्टेट पुलिस का जो सारा ऑपरेशन है, इसमें जो लोग थे वो जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित थे। अहमदाबाद वाला जो था वो लोग आपके आईएसकेपी यानी आईसिस का जो संगठन है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, वो उससे संबंधित थे। और इसी तरह जो ये पनगा गाँव वाला जो किस्सा मैंने आपको बताया, वो भी इसी आईसिस से संबंधित था। आईसिस जो है भारत में और बल्कि उपमहाद्वीप में जो आईएसकेपी है उसकी ब्रांच, वो कौन चलाता है? उसको ट्रेनिंग कौन करता है? उसकी ट्रेनिंग करता है पाकिस्तान और आईएसकेपी को अफ़गानिस्तान के विरुद्ध भी लॉन्च करता है। और अफ़गानिस्तान को तो अच्छी तरह से ये पता है, इसलिए जब भी वो अफ़गानिस्तान को अक्यूज़ करते हैं और उसको ब्लेम करते हैं कि आपने यहाँ पर टीटीपी के लोगों को छुपा रखा है, तो वो सीधे-सीधे बता देते हैं कि भैया तुमने भी तो आईएसकेपी को ट्रेन करके अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार कर रखा है। और ये आपको ध्यान हो कि उन्होंने बलोचों के साथ में मिलके इस पूरे आईएसकेपी का जो हेडक्वार्टर था बलूचिस्तान में, उसको नष्ट करा दिया था। तो ये कार्य पाकिस्तान की ओर से तो हो रहा है, लेकिन 3 चीज़ें समझ लें। 3 चीज़ें बिल्कुल आवश्यक रूप से समझ लें क्योंकि ये हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो हैं वो सेक्युलर बिरादरी के लोग हैं जो कहते हैं कि भई दे बिकेम अस। उनका कहना है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हुँ, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये साथ में ये भी कहते हैं कि भई मुसलमानों में आतंकवाद पढ़ाई की कमी से होता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि टेरर हैज़ नो रिलिजन, टेरर हैज़ नो रिलिजन। और तीसरी बात ये कहते हैं कि भई यदि आप चाहते हैं भारत के लिए ये श्रेष्ठ है कि पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट बन के रहे, कि पाकिस्तान में स्थायित्व रहे, ये भारत के हित में है। अब ये जो आपने देखा और जो कुछ हमने जो शत्रुबोध के सत्रों में जो भी हमने चर्चा की, उससे यह बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि भाई ये जो आतंकवाद है, इससे पढ़ाई का कोई लेना-देना नहीं है। कल वाली दोनों घटनाओं में लगभग सारे अभियुक्त जो हैं वो डॉक्टर हैं। कुछ उसमें इमाम भी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन जो मुख्य कर्ता-धर्ता है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर से अधिक तो और कौन पढ़ा-लिखा हो सकता है? और डॉक्टर को तो लोगों का जीवन बचाने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन यहाँ ये डॉक्टर हैं, वो अपने रिलीजन के लिए, एक विशेष मज़हब के लिए लोगों की जान लेने पर आमादा है। जान लेने पर क्यों आमादा है? क्योंकि उनकी ही बड़ी किताब ये कहती है कि भाई सबको जन्नत जाना है, तुम लोग जो है जिहाद करोगे तो जन्नत जाओगे, लेकिन जन्नत जाने से पहले बाकी सबको ख़त्म करना वो ज़रूरी है। ख़त्म करने के 2 तरीके हैं, या तो उनको मार दो और या फिर उनको कन्वर्ट कर दो। भाई सबको जन्नत जाना है, तो जन्नत जाने के लिए वो आगे-आगे बढ़ के काम करते हैं क्योंकि ये भी है कि भाई जिहाद जो है वो जन्नत के लिए शॉर्टकट है, उसके लिए आपको क़यामत के दिन तक वेट नहीं करना है, सीधे टिकट बुक हो जाता है। ये सब चीज़ें जिस मज़हब में सिखाई जाएँगी और
3-3, 4-4 लाख वो मदरसे यहाँ चलेंगे, 3-3, 4-4 लाख मस्जिदें होंगी और उसमें से आधों के साथ में बल्कि एक कम से कम 1/4 भी कह लीजिए उनमें मदरसे चलेंगे और मदरसों में ये सारी बातें पढ़ाई जाएँगी तो और क्या आप उम्मीद करते हैं? इसीलिए जितने भी जितने भी इस्लामी मुल्क हैं और जो स्थायी हैं वो कतई इन मदरसों में इस तरह की बातें पढ़ाने की अनुमति नहीं देते। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने यहाँ मदरसे बंद करवा दिए। लेकिन जो शेष सेक्युलर भारत है, उसमें अभी इसके ऊपर विचार ही चल रहा है और हमारी न्यायपालिका तो पूरी तरह से ये मानती है कि साहब कि इनका हक है आतंकवाद पढ़ाने का। यदि इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि दूसरों को मारो-काटो, तो भई इसको पढ़ाने का उनको हक है। भले ही उनका आर्टिकल 25 जो है उसमें ये लिखा हो कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसके उपरांत भी कि जबकि स्टेट को यानी राज्य को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सेक्युलर नेचर के ये वो रिफॉर्म के लिए लॉ बना सकें किसी भी मज़हब में, उसके बावजूद भी उनको इसकी अनुमति न्यायपालिका अभी तक नहीं दे पा रही है क्योंकि न्यायपालिका को अभी तक इन 3 उक्तियों में या 3 सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास है। पाकिस्तान जब तक स्टेबल रहेगा, तब तक भारत के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। यदि हमें इस खतरे को समाप्त करना है, इस संकट से निजात पानी है, तो पाकिस्तान का विखंडन अत्यंत आवश्यक है। ये कल के जो ये सारे कार्यकलाप हुए, उसका निचोड़ है और ये भी दिखलाता है कि शत्रुबोध कितना आवश्यक है और शत्रुनाश कितना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।